Hello everyone, welcome to my channel. I'm Rohini and today we'll discuss the case of topic unpaid sailor, that's Mysore Sugar Company Limited, Bangalore versus Manohar Lal Metal Industry case. काफ़ी लंबा नाम है इसका. Shit. Okay, so start करते हैं. Where was that color? Yeah, red. So इस केस में that's a leading case जिसमें कि क्या कहा, इट्स अ लीडिंग अथॉरिटी ऑन द राइट ऑफ अनपेड सेलर अंडर द सेक्शन 54 क्लॉज 2 ऑफ सोगा. इसमें कहा गया दैट अनपेड सेलर जो है वो रीसेल कर सकता है गुड्स को अगर बायर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, और तो सेलर को जो है एक्ट करना होता है विद इन अ रीज़नेबल टाइम एंड टेक अ स्टेप कि वो अपना लॉस जो है वो मिनिमम कर सके. ठीक है, क्रक्स समझ में आया इस केस के. अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब जो मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड है, जहाँ प्लेंटिफ उसने ऑफ़र किया सेल करने के लिए आइटम जैसे कि कॉपर इग्नट, कॉपर स्क्रैप एंड ब्रास के ट्यूब्स एंड ऑल, जो कि स्टोर थे एट मांड्या. अब डिफेंडेंट ने एग्री किया कि वो परचेस करेगा ये गुड को, बट वो फेल कर गया टू पे द प्राइस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. अब सेलर क्या करता है, सेलर बीइंग या अनपेड है, मैंने बताया कब अनपेड माना जाएगा, वो थियोरेटिकल वीडियो में हम देख चुके हैं. एक्सरसाइज अपना करता है राइट टू रीसेल अंडर द सेक्शन 54 क्लॉज 2. तो यहाँ पे जो रीसेल है, रीसेल वॉज डन आफ्टर अ डिले. तो यहाँ जो रीसेल किया है ना, वो बहुत डिले के बाद किया, ड्यूरिंग विच अ मार्केट कंडीशन जो है वो चेंज हो गई थी, तो उसकी वजह से उसको लोअर रीसेल प्राइस मिला है. मतलब जैसे कि यहाँ पे मना किया उन्होंने बायर ने, उसके तुरंत बाद नहीं बेचा, उसने काफ़ी टाइम बाद बेचा जब मार्केट में जो है वो जो मार्केट डाउन चल रहा था. तो सेलर ने यहाँ पे क्या किया, सू कर दिया डैमेजेस के लिए, और बोला कि जो डिफरेंस आया है ना कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में और रीसेल के प्राइस में, तो वो उसको डैमेजेस चाहिए करके डैमेजेस क्लेम कर रहा है. देन क्वेश्चन ये आता है कि वेदर यहाँ पे जो अनपेड सेलर है, क्या उसका जो रीसेल है वो वैलिड है. मतलब उसके पास राइट तो है कि वो रीसेल कर सकता है, तो लेकिन जो उसने यहाँ पे रीसेल किया, क्या वो वैलिड है अंडर द सेक्शन 54 क्लॉज 2. और ये जो सेलर है, क्या ये इंटाइटल है कि वो डैमेजेस क्लेम करे. एंड थर्ड, दिस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, डिड द डिले, ये जो डिले हुआ है ना रीसेल का, क्या ये अफेक्ट करेगा सेलर के राइट्स का कि वो रिकवर करे डैमेजेस. तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पे अपहेल्ड किया सेलर के राइट ऑफ रीसेल को. उन्होंने बोला ठीक है भाई, तुम्हारे पास राइट है कि तुम रीसेल करो, कोई डाउट नहीं, लेकिन उन्होंने एम्फोसाइज़ किया कि जो रीसेल जो है वो मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए आप एक सेलर है, आपने कोई चीज़ बायर को बेची, उसने मना कर दिया, अब आप 1-2 साल तक उस चीज़ को बेचो ही ना, फिर बाद में बेचो और बोले भाई अब तो मुझे कम प्राइस मिला, मेरे जो डैमेजेस हुआ. तो नहीं, रीज़नेबल टाइम होना चाहिए. सेलर का ड्यूटी है कि वो मिटिगेट करे लॉस को, कि कम से कम लॉस हो उसे. तो जो रीसेल में जो डिले आया है और जो मार्केट कंडीशन वर्स हुई है, तो उसमें जो सेलर, इस चीज़ में सेलर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता है एंटायर लॉस बायर से. उसमें बायर की क्या गलती है. ठीक है, तो कोर्ट ने अलाउ किया डैमेजेस बट लिमिटेड, मतलब कि पूरे डैमेजेस उसको अलाउ नहीं किए थे, एक लिमिटेड पोर्शन में उसको जो है वो डैमेजेस अलाउ किए थे जो कि रीज़नेबल और फोर्सिएबल थे अंडर सेक्शन 73. अब प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेक्शन 54 क्लॉज 2 में अनपेड सेलर जो है वो रीसेल कर सकता है. ठीक है, 73 यहाँ पे डैमेजेस मस्ट बी रीजनेबल, फोर्सिएबल और मिटिगेट होना चाहिए. तो सेलर जो है कैन नॉट सिट आइडल एंड मस्ट एक्ट. तो उसको जो है ऐसा नहीं कि भाई अभी रीसेल करना है तो बस 1-2 साल बैठा है और फिर बाद में से मनाया कि नहीं भाई बेचते और फिर डैमेजेस हुए तो फिर क्लेम करते. नहीं, ऐसा नहीं करना है. तो यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश की सेलर की राइट और बायर के प्रोटेक्शन को. अब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको क्या याद रखना है कि बायर अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो सेलर जो है रीसेल कर सकता है. ठीक है, इशू वैलिडिटी ऑफ रीसेल, जजमेंट रीसेल तो वैलिड है बट डैमेजेस आपके लिमिटेड है ड्यू टू डिले. तो अनपेड सेलर जो है रीसेल के राइट एग्जिस्ट करते हैं इसके पास, बट देयर शुड बी एक्सरसाइज प्रॉम्प्टली. ठीक है, तो आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा. इसी के साथ हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है. एंड गाइस प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो, तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो. और कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कुछ इसमें ऐड ऑन करना है, कोई पॉइंट मैं भूल गई हो, कमेंट सेक्शन में ऐड कर दो. ठीक है, थैंक यू सो मच.